हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? मैं हूँ आपकी प्यारी अमीशा। आज की वीडियो की शुरुआत गांव के इन खूबसूरत से नज़ारों के साथ। अभी सुबह का जो टाइम है लगभग 8:30 हो रही है और बाहर का मौसम चारों तरफ का पूरा पैक हो रखा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है किसी किसी टाइम पे। और मौसम पूरा ऐसा है बारिश आने का, एक साइड खुलने का हो रहा है, एक साइड बारिश आने का हो रहा है। तो हमारे यहाँ जो बारिश आती है ना वो इधर साइड से आती है, इधर साइड से कभी नहीं आती है। यहाँ से मौसम खुलता है और यहाँ से बारिश आती है हमेशा। पहले यहाँ आती है फिर हमारे यहाँ आती है। और अभी सुबह का नाश्ता पानी मेरा हो गया है। आज मैं घर में हूँ क्योंकि मेरा स्वास्थ्य है बहुत ही ज़्यादा ख़राब। जुकाम पहले थोड़ा थोड़ा था, मैं विक्स लगाने पे लगी थी, अब और ही ज़्यादा आ गया मेरे पे। क्योंकि जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन मैंने आइसक्रीम खाई। वैसे मैं कभी फ्रिज का खाती नहीं हूँ, जूस पी लूँगी पर ऐसे नहीं खाती हूँ। ये आइसक्रीम वगैरह ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीती हूँ। उस दिन मैंने एक आइसक्रीम खाई और मैंने अपनी दोस्त को बोल भी दिया था। मैंने कहा मैंने आइसक्रीम खा ली, इसके बाद मेरी तबीयत ख़राब है। और जैसे घर आई दूसरे दिन से मेरे को जुकाम चालू हो गया था। और पहले तो मुझे जुकाम की दवाई मंगानी है पापा से शाम को। अभी तो मैं जाऊँगी नहीं क्योंकि घर में मेरे बहुत सारे काम हैं। और आज मम्मी भी जंगल की ओर चली गई है और पापा भी गए हैं चाची लोगों के घर पे, क्योंकि वहाँ शादी की जो लकड़ी फाड़ने हैं तो उनका शुभ काम चल रहा है। तो वहाँ जा के पापा खाना पीना बनाने के लिए, मम्मी जा रही है लकड़ी फाड़ने के लिए और मैं हूँ घर पे क्योंकि अभी मेरे घर में बहुत सारे काम हैं। अभी मैंने बर्तन वर्तन धोए, दोनों कमरों की सफाई की। तो अभी मुझे पानी भी लाना है और साथ ही दाल भी रखनी है। वैसे तो हमारा खाना पीना वही है पर पापा के लिए तो घर ही बनाना है, तो दाल भी रखनी है मुझे, वो काम भी देखना है। और कालू भी बाहर है, उसको भी बांधना है। तो मम्मी ने सारे काम की जिम्मेदारी मुझे दे रखी है, तो सारा काम करना है मुझे। तो मैंने कहा फटाफट से जब तक टाइम है तब तक सारे काम कर लेती हूँ, जब तक स्वास्थ्य थोड़ा ठीक है। अगर गड़बड़ हो जाएगा फिर मैं लेट जाऊँगी बिस्तर में, क्योंकि इस जुकाम में ऐसे हो रहा है ना, इधर उधर इतना भयंकर वाला सर दर्द हो रहा है। मतलब इंसान उठ भी नहीं पा रहा है और बैठ भी नहीं पा रहा है एक जगह में। मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, वो तो मैं पता नहीं कैसे सहन कर रही हूँ, मुझे ही पता होगा। आजकल वैसे सारी जगह ये वायरल चल रहा है वायरल चल रहा है तो किस सबको आ रहे बुखार, एक एक नहीं छूट रहा है। पहले चाय वाली चाची को आए, धीरे धीरे मम्मी को, फिर मेरे को, फिर सबको आने पे लगे हैं। आप लोग भी बताना, आप लोगों के यहाँ भी ऐसा वायरल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिलहाल मैं चलती हूँ, काम धाम करती हूँ, थोड़ा देखती हूँ और काम क्या क्या बचा है। कल यहाँ देखो हमारे घर की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है बारिश की वजह से। सारी सीढ़ियाँ देखो शैवाल से कैसी हो रखी है। और जब बारिश आ रही है ना दोस्तों तो इन सीढ़ियों में जाने के लिए डर लग रहा है, फिसलने का डर लग रहा है। यही नहीं, ऊपर छत में पूरा ऐसे हो रखा है, पूरा छत में तो मैं कितने टाइम से गई भी नहीं हूँ। ये देखो पूरा छत भी शैवाली से हो रखा है, अभी बारिश भी आने लग गई है। और साथ में देखो छीमी की बेल यहाँ भी इतनी छत में आ गई है और हमारे साइड से भी इतनी छत में आ गई है। और लौकी लगी थी दोस्तों इस पे, लौकी की बेल मम्मी ने वहाँ से यहाँ तक पहुँचा दी, क्योंकि वहाँ से लौकी निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमको। तो मम्मी ने आसान कर दिया, लौकी की बेल यहाँ ला गई, यहाँ से लौकी लगेंगी भी तो हमको निकालने में आसानी हो जाएगी। अभी ऐसी लकड़ियाँ लानी है, तो ये लकड़ियाँ रखनी है जिसमें बेल अच्छे से जा सके, क्योंकि ये बेल नीचे है ना तो छत में कोई भी आएगा तो तोड़ देगा इनको। तो ऐसे अटकाना है। और लौकी अभी लग नहीं रही है, 3-4 लौकी लगी, अभी ये छोटी छोटी लग रही हैं। ये देखो छोटी छोटी लग रही है पर शुरू से ही ख़राब हो जा रही हैं, कीड़े पड़ जा रहे हैं। कोई उपचार होगा तो ज़रूर बताना भाई दोस्तों, इन लौकियों के क्या उपचार किया जाए जो ये बची रहे। तो अभी मैं घर के काम कर ही रही थी, तब तक मुझे वहाँ से कॉल आ गया है जहाँ शादी की लकड़ियाँ फाड़ी जा रही है। उन्होंने बोला कि तुझे भी रोटी बनाने के लिए बोला है। सुबह मम्मी ने मुझे बताया नहीं कि बोला है कि नहीं है, मम्मी को ध्यान नहीं रहा शायद। तो अभी उनका कॉल आ रहा है कि तू रोटी बनाने नहीं आई, तुम्हें भी बोल रखा था। तो मैं वही जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। किसी के लिए भात है, किसी के लिए रोटियाँ हैं जो रोटियाँ खाएंगे। बाकी वहाँ वर्षा भी है, शीतल भी है, तो हम जितनी बेटियाँ हैं ना तो सबकी जिम्मेदारी है रोटी बनाने की। साथ ही मैं गौशाला वाले रास्ते जा रही थी, मैंने कहा कालू को भी अंदर बांध दूंगी, पर मम्मी ने बोला मत बांधना। और अभी यहाँ देखो बारिश भी शुरू हो गई है और रोटी बनाने में हमको फिर दिक्कत हो जाएगी। वैसे मैं घर ही में थी, मैंने सोचा था कि हमारे यहाँ मेहमान भी आ रहे हैं, उनके लिए खाना पीना बना लूँगी घर पे। पर मैंने कहा यहाँ भी जाती हूँ शामिल होकर फिर वापस आ जाऊँगी। तो चलती हूँ, अभी रोटी बनानी है, उसके बाद वापस आना है घर को। घर में भी मेरे काम है, आधा हो गए हैं, आधा काम बचे हैं। और साथ ही हमारी दादी भी आ गई है घास लेके। हेलो दादी, कब सजे घास हो, कब सजे? तो यहाँ देखो हमारे यहाँ की दादी लोग भी इतने किसान घास लेके आ गए हैं सुबह सुबह। अब वो जमाना अच्छा है।
बीबता माछो किसान बने बीबता माछो हाँ। है नी? पर ऐसे हमारी यहाँ के पहाड़ी ऐसे होते हैं दोस्तों, बुजुर्ग कितने भी हो जाएंगे पर काम करना नहीं छोड़ेंगे। काम नहीं छोटो आदत हो जाती है ना पहले से ही। ये बुई सुबह उठी तक के दान कर ली सुबह गाली नवाली दो वाली मूंगफली हाँ, घास ले गए, यहाँ देखो रोटी दादी पानी लोग से। इतने बुजुर्ग है फिर भी भैंस रखी है, और हम जैसों की हालत नहीं हो रही है भैंस रखने की। जमाना उल्टा आ गया है दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जैसे पहुंची वैसे हम रोटी बनाने पे लग गए थे, और रोटी बनाने वाली टीम देखो यहाँ से लेके यहाँ तक बैठी है, और यहाँ पे हमारी चाची आ रही है देखने के लिए। दोस्तों मैं तो केवल देखने वाली हूँ, काम करने वाली। कैसी बनी है रोटी? रोटी बहुत अच्छी बनी है, घर के गेहूं की रोटी है दोस्तों, ये मत बोलना काली काली, शुद्ध घर के उगाए हुए गेहूं की रोटी है। हाँ, और रोटी बनाने वाले देखो जो फर्स्ट पे ठेकेदार बैठ रखे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। यार रोटी हो गई, तो ठेकेदारी है दोस्तों रोटी के। रोटियों के हाल देखे जो घर आदमी होंगे कट वाले होंगे वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, जो देसी होंगे वो यही बोलेंगे कैसी रोटी बना रहे हैं। देसी बोलेंगे लड़की गोरी हो गई रोटी काली हो गई। तो यहाँ बैठी है वर्षा। हेलो वर्षा। हेलो हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों, आप भी बहुत अच्छे हैं। बाकी दोस्तों अभी हमने रोटी बना दी है, कोई लकड़ी फाड़ने वाले वहाँ गए, हमने उनके लिए रोटी भी बना दी। हाँ। बाकी दोस्तों रोटी के हाल ऐसे हैं, ऐसा मत बोलना, कोई बात नहीं। गरियाट है ना, सख्या हम ही पाएगी तभी तो वो लकड़ी फाड़ने वालों को खूब खाना देंगे हम, क्या मतलब खूब सख्या आई उनको। अगर उनके कमजोर हो गए होंगे वो तो उनके लिए रोटी ऐसी घर की रोटी बना रहे। हाँ, और यहाँ भाभी लोग भी बैठे हैं। हेलो भाभी। और यहाँ मानसी भी बैठी है, देखो मानसी की रोटी है, मानसी ने अपने ठीक आगे पे रखी है रोटियाँ, और हमारी है। अभी तक ये घर पे थी, इसको खगोल के मैंने लाई यहाँ पे। मैंने बोला कोई दया नहीं कोई धर्म नहीं। जब आप जाएंगे तो हम भी लाएंगे ना इसको, क्या करेगी घर में। वही तो। और इधर साइड दोस्तों खाना पीना बन रहा है, जहाँ पापा लोग लगे हैं। ये देखो पापा, ताऊ, दादाजी तीनों के तीनों लगे हैं खाना पीना बनाने में, और मुझे अब जाना है गौशाला की और कालू को अंदर बांधना है। तो चलती हूँ फटाफट से वो काम करती हूँ एक बार, क्योंकि अभी तो मैंने बांदरी में सीधे इधर आ गई थी, तो अब चलती हूँ। तो अभी दोस्तों मैं अपने घर में आ गई हूँ वहाँ से, और साथ में कालू को बांध के भी। और अभी मेरी हो रही है दिन के लंच बनाने की तैयारी। वैसे हमारा खाना तो पूरे परिवार का उधर है, पर हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं। मेहमान ही आ रहे हैं, मेरे जरसासू जी आ रहे हैं, जिनको हम परसों मिलने जा रखे थे। तो वो आ रहे हैं आज घर में, क्योंकि मेरा सगाई का जो एल्बम है वो आ चुका है। तो वो पहले सिलगांव था मेरे ससुराल में, फिर वहाँ से दीदी के पास गया। दीदी ने बोला मैं लेके आ जाऊँगी यहाँ नज़दीक पे। साथ ही अभी यहाँ पे दाल रखने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ देखो कुकर की मैंने लीपा पोती कर दी है अच्छे से, और इसके बाद अभी रखनी है दाल। अभी मौसम भी अच्छा हो गया है, धूप लग गई है, तो मैंने कहा बाहर वाले चूल्हे में ही रखती हूँ। अभी तो चूल्हा मैंने एकदम ढका के रखा था, पर अब निकालना पड़ेगा और रखना पड़ेगी उसमें दाल। तो फटाफट रखती हूँ, क्योंकि मेहमान भी पहुँचने वाले हैं, तो उनके साथ बैठे रहना मुझे थोड़ी देर, और खाना पीना उनका यही है। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता रही थी कि हमारे यहाँ कोई मेहमान आने वाले हैं, तो मैंने आप लोगों को बोला था मेरी जरसासू जी आने वाले हैं। तो अभी वो आ गए हैं, दिन का हमारा खाना पीना हो गया है। जैसे वो घर में आए मैं खाने पीने बनाने में लग गई थी। पापा के लिए अलग बनाया है, इनके लिए अलग बनाया। तो अभी हम खाना पीना खाने के बाद ऊपर आ गए हैं रूम में आराम करने के लिए। जुकाम से मेरा गिच्चा रबड़ा रहा है। और थोड़ी देर पहले सभी लोगों से मुलाकात हो गई थी। मम्मी अभी भी कामी में लगी है, ये देखो। बर्तन वाला आ रखा दोस्तों हमारे यहाँ। काले काले बर्तन मम्मी के हवाले। मैंने ये वाले बर्तन धोए, यहाँ धूप में सुखाने के लिए डाले हैं। काले वाले बर्तन मम्मी के हवाले। अभी मम्मी भी आएगी हमारे साथ बैठने के लिए। तो यहाँ अंदर है हमारे मेहमान। ये रही हमारी आरुषि। हेलो आरुषि, हेलो कर, कैसी है दोस्तों? ये ना फोन पे बहुत बात करती है और सामने पे कुछ नहीं बोलती है। हेलो दोस्तों बोल, रानी का बोल दी, बोल हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम बोल। मतलब नहीं ओढ़। तो ये है रानी की सबसे बड़ी फैन। रानी की वजह से ये रानी को मिलने यहाँ आई है, और जब से आई है दोस्तों तब से रानी रानी लगी है। और यहाँ दीदी भी बैठे। हेलो दीदी। हेलो, कैसा लग रहा फिर हमारा गाँव? अच्छा लग रहा, बेकार तो नहीं लग रहा? तो दीदी आराम से बैठे हैं। मैंने इनको कहा तुम आराम करो, मैं इस वाले बेड में सोऊंगी, दीदी लोग इस वाले बेड में सोएंगे। तो मेरे साथ नहीं सोएगी, ठीक है? जुकाम आ जाएगा तेरे पे मेरा। तो अभी आराम करते हैं दिन के टाइम पे, उसके बाद दीदी लोग शाम को जाएंगे। अभी तो बाहर खतरनाक वाली धूप है, ऐसी धूप में तो भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि दीदी लोगों को ना यहाँ से जाना है। सामने वो दिख रहा है वहाँ सिल्ली, ये देखो ये दिख रहा है सिल्ली गाँव, तो यहाँ जाना है दीदी लोगों को। यहाँ से जाना है दोस्तों इतनी दूर।
दिन में थोड़ा आराम करने के बाद अभी शाम के टाइम पे हम उठ गए हैं और साथ ही मैंने शाम के टाइम की चाय भी बना दी है। और यहाँ देखो लाइन से बैठे हैं यहाँ सभी महारथी। यहाँ पर बैठी है मेरी चाची। हेलो चाची। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आप सभी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। और कल लोग की जट सासू जी आ रखी हैं और हम सभी यहाँ पर बैठे हैं। गप्पे सप्पे लग रही है यहाँ पे। और बीच में बैठी है दादी सबसे बुजुर्ग। इनको यहीं रहो पर वो मना कर रहे हैं। उनको जाना ही जाना है बोला आज। और यहाँ पे देखो हेड साहब ये बीच में बैठे हैं। मेरी जट सासू जी यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे चाय वाली चाची। हेलो चाची। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे होंगे आप? अच्छे होंगे, बहुत अच्छे दोस्तों। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, खेलते रहे। इस पे आ गई जुकाम ज्यादा। चाची ने पेड़ा दे रखा दोस्तों हमको। ज्यादा हो गई दोस्तों, क्या छींक आ रही इस पे? ऐसा करी ना कैसे? मेरे को भी पहले सुधा दीदी पे आए और सुधा दीदी ने सबके पास बांट दिया। कितनी अच्छी हूँ दोस्तों मैं। सबको पेड़ा दे दिया। दे दिया मैंने। हाँ। जब मैं कुछ नहीं खाती हूँ तो इसको भी क्या रखूँ मैं अपने पास? खाने वाली चीज सब देती हूँ। फ्री की चीज है, दे दो सबको। चाची खुद टकाटक हो गई और सब यहाँ बेहाल कर दिए सब। और यहाँ है मेरी मम्मी। हेलो बता। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक होंगे दोस्तों, हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो हम सुबह जा रहे थे जंगल में, वहाँ शादी की लकड़ियाँ फाड़ी, 2 ट्रक हमने लोड किए वहाँ से। हाँ खूब हल्ला करके आया वहाँ से। अरे ऐसा हल्ला मचा रखा था ना दोस्तों उन्होंने, जैसे कि ये बाहर से आए होंगे। हाँ कहीं बारात में जा रहे होंगे। हाँ। मैंने कहा, ये क्या होगा इधर? तब देखा मैंने ये मर गए इधर। तब देखो चाची ने सब काल आ रहे एक साथ ट्रक में। नहीं किया हमने, कहा पता ना भगवान के पास जाएंगे तब खूब हल्ला करेंगे। तो यहाँ देखो अभी सब बैठे हैं, शाम के टाइम की चाय पीते हैं। और दीदी को अभी जाना भी है पर धूप देखो, धूप कम होने का नाम नहीं ले रही है। और इनको देखो यहाँ भागने पे लगे। हो गई है दोस्तों, धूप कम कर दो। हाँ जब यूं वो सूर्य देव जो यूं जैसे आप लोगों के पास आ रखा हो सूर्य देव, धूप कम कर दो बस। और इनको देखो दोस्तों यहाँ खेलने पे लगे, इनके मौज पड़ रखे हैं। और एक वहाँ देखो मोर में। दीदी लोग सगाई के बाद पहली बार आ रहे हैं हमारे यहाँ। तो अभी इन पे सगुन का टीका लगाया जा रहा है। ये देखो नए पंडित आ रखे हैं आज हमारे यहाँ। पकड़ा दीदी सुई तो द्वार पीठ है वही तो। क्योंकि सासू जी बोल रहे थे ना कि कॉल पे बोल रहे थे मुझे कि जब मेरी खुशी का मतलब शादी हो जाएगी नवंबर में, उसके ठीक 6 महीने बाद तेरी शादी भी कर देंगे बलम्बर। तो दीदी को बोला मैंने कहा तुम शादी का दिन लेके आए हो क्या? शादी के दिन लेके आ गई हमारे घर में। है और मम्मी की जुगड़ी कबलाहट तो नहीं हो रही है? 6 महीने बाद बोल रखा। 6 महीने बाद नहीं, हाँ देखेंगे ना क्या होता है। अभी देखेंगे, बताएंगे सोच विचार करके। शादी कब है सब बताएंगे। हाँ शादी के लिए मेरी सासू माँ इसलिए बोल रहे थे ना क्योंकि सासू माँ का पैर दर्द कभी कुछ होता है, क्योंकि एज भी हो ही गई है, थोड़ा उम्र हो गई है तो होता ही है, कई सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए बोल रहे थे मेरे सासू जी की 6 महीने बाद ला देंगे तुझे भी यहाँ। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी दीदी लोगों की तैयारी हो गई है जाने की, थोड़ा बैठे रहेंगे इनके साथ। अभी वर्षा भी आ रही है और साथ ही मुझे भी जाना है सतेरा खाल के मार्केट तक। मैंने अपने लिए दवाई लेनी है, अगर मेरा स्वास्थ्य और बिगड़ जाएगा तो खराब हो जाएगा फिर। तो मैंने कहा दवाई भी ले लूंगी, साथ में दीदी लोगों को भेजने भी चली जाऊंगी यहाँ से वहाँ तक। दौड़ियो मकसद कामयाब हुआ नहीं, मकसद कामयाब हुए नहीं। हाँ बल तभी हम जा रहे हैं, चाची लोग छोड़ने आ रखे यहाँ पे और रानी भी आ रही है हमारे साथ तेरा खाल तक। ये चलो लो 5 पर आया बा जो बिटन जाएगा घासो। चलो तब चलो 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 चल रानी इधर, रानी चल 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 चल। हम लोग दोस्तों दीदी को छोड़ने के लिए सतेरा खाल वाली रोड तक आ रखे थे, मार्केट से यहाँ पे तक आए। साथ में यहाँ से दीदी लोग जाएंगे आगे की और जो ये पोखरी वाली रोड है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं आपका गांव कहाँ है, तो हमारा गांव ये रहा, नारी का बोर्ड यहाँ पे लगा है। तो यहाँ से आगे जो रोड जा रही है वो जा रही है हमारे गाँव के लिए। ये देखो सामने पे 2-3 बोर्ड लगे हैं, किसी को भी आना होगा तो यहाँ से आ जाना। फिलहाल दीदी लोगों को बाय बाय करते हैं। ठीक है आरसी, बाय बाय। ठीक है दीदी तब आराम से रहवा। बाय 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 कर। हाँ तभी आया यो दिन आया वा दकल बोली थोड़ी सी कागजी बाय 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 कर मैं फिर मिलेंगे। रानी बाय। ठीक है दीदी तब खींचतावा हाँ आराम से रह। हम दोनों रोल में वा हाँ हाँ तो वहां रोल तो तब के देखना वाला बस। हाँ ठीक है बाय कर, पैसे दिले बाय कर। रानी बाय 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 बाय। अब भी जाना तुम जाओ सरासर हेटा।
जाओ जाओ, अब भी जाना तो अभी मैं और वर्षा भी जाएंगे दोस्तों यहाँ से घर। दवाई तो मैंने ले ली है, पर वर्षा बोल रही है मार्केट के रास्ते जाना है, तो मार्केट के रास्ते चलते हैं। और मछली खावा। हाँ तू तो कुछ लिखा है। दोस्तों मैं कभी नहीं खाऊंगी, पर मैं अपने बुल्ला बुली के लिए जरूर जाने लेके जाती हूँ। उनमें प्राण सबसे ज्यादा है मेरा, कि उनके लिए तो जरूर जाना है, खाने के लिए कुछ ना कुछ लेके जाना है। हाँ। अब मैंने उसको बोला क्या खाने, तूने बोल मैं सतरा खा जा रही हूँ, क्योंकि नारी गाँव में मिलते नहीं है। हाँ। कभी कभार होता है कुछ दोस्तों, फास्ट फूड भी कभी कभार होता है। फास्ट फूड भी कभी कभार होता है। तो मैंने कहा क्या खाना है, एक चीज बोलो। तो वो कुल मिला के उसने क्या बोला, कुरकुरा। मैं कुरकुरा तो हमारी दुकान में मिल जाएगा। मैं कुरकुरा क्या, मैं तुम्हारी समोसा लाऊंगी, चाउमीन। बाय बाय रे, वो तो बाय बाय, जा रे जाऊ जा। क्या खा रहे तुम? हाँ जोर से बोल। और क्या खाना? हम मोमो खाना क्या नहीं? सुन मैंने घर जाना नहीं वर्षा? घर तो करी पैकिंग कुछ नहीं, चल ए वर्षा घर जाना नहीं? क्या करूँ क्या हम? क्या दियोर तो दे आई क्या चिंता? ये भाई मोमो छिन भलिया जाओ सुमार चुओल च मार चिचसु मार चिचसु ये क्या चियो क्या वो अजगर वाले ये भाई कति मर जोनी हो यो खाई नहीं पे मर्च लगी हो गिच फुकेगा अब न्यू तगड़ियों ये तरह तरह चाउमीन है मोमो जे प्लेट जम गई गरम बिच फूक मार क्या दियो ना हैं टैग क्या दियो ना तले क्या खाना हो पता नहीं जे दियो वो दे दे हैं ना नहीं दियो ना। तो अभी दोस्तों थोड़ी देर पहले मैं अपने घर में पहुंच गई थी और अभी मैंने रात का डिनर किया और अपने रूम में आ गई हूँ सोने के लिए, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो मैंने कहा दवाई खाती हूँ, उसके बाद रेस्ट करती हूँ। दवाई लेके मैं आई गई थी और साथ में दवाई देख रहे हो इतनी सारी दवाई दे रखी है मुझे और बोला है कि मतलब 15 दिन तक पूरा परहेज करना है, चाहे बुखार ठीक भी हो जाएगा उसके बाद भी परहेज करना है। तो गर्म पानी भी लेके आई हूँ अपने कमरे में, साथ ही मुझे इतनी सारी ये दवाइयाँ खानी है। मुझे नहीं लग रहा मैं ठीक हो पाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पैर दर्द हाथ दर्द भी होने लग गए हैं। कमर से नीचे पूरा हिस्सा जो है वो दर्द कर रहा है मेरा, पैरों में तो दुनिया भर का ही दर्द हो रहा है। आज तो मैंने रात का डिनर भी नहीं बनाया, मम्मी ने बनाया और मैंने खाया। मैं सीधे ऊपर आ गई अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए। इन बुखारों से इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, जितने लोग मुझे मिल रहे हैं सब बोल रहे हैं हम भी बीमार हो रखे हैं, हम भी बीमार हो रखे हैं। तो अभी मुझे ये पत्ते दवाइयों के खाने हैं, कुछ रात की है, कुछ दिन की है, कुछ सुबह की है। तो ये सारे पत्ते खाने दोस्तों अभी, और रेस्ट करती हूँ। साथ में विक्स भी रख के घूम रही हूँ। जैसे रात मेरी 2 बजे हो, 12 बजे हो, 11 बजे हो, नींद खुल रही है, बार बार मैं विक्स लगाने पे लगी हूँ कि मुझे ये जुकाम जल्दी से जल्दी ठीक चाहिए। मुझे और प्रॉब्लम हो जाए मैं सहन कर लूँगी, पर ये जुकाम बुखार मेरे से सहन ही नहीं होता है, पता नहीं क्यों। हालत इतनी मतलब ख़राब हो चुकी है क्या ही बोले। किसी किसी टाइम सीधे ऐसे हाथ पैर छूट जा रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। तो अभी मैं दवाई खाती हूँ दोस्तों। साथ ही आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नई दिन में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। और कल के ब्लॉग में बताऊंगी दीदी क्या क्या लेके आए हैं, क्योंकि आज मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई बताने की कि दीदी क्या क्या सामान लेके आए हैं। तो मैंने कहा अगले वाले ब्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी कि दीदी क्या क्या सामान लेके आए हैं हमारे लिए।